इंडियन मीडिया हिम्मत है, दम है, ताकत है, दिल गुर्दा है आपके पास, तो इब्रार अहमद को रिमूव करके दिखाओ। ये जो आप प्रोपगेंडा बना रहे हो कि सनराइज टीम ने क्यों इब्रार अहमद को पिक किया, अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, यानी मीडिया पर खबरें भी चलवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा अकाउंट इन लोगों ने सस्पेंड करवा दिया। रिपोर्ट कर करके सनराइज लीड्स जो दी 100 लीग में जो टीम है उन्होंने इब्रार अहमद को पिक किया था, लेकिन अब इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स की जा रही है, उस टीम के अगेंस्ट प्रोपगेंडा बनाया जा रहा है कि यहां तक कि उनका एक्स अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। पता नहीं कोई अपना बना के सस्पेंड करवा दिया होगा। ऑफिशियल तौर पर आप जाकर विजिट भी कर सकते हो, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर आप में इतना सा भी तप्पड़ है ना, इब्रार अहमद को रिमूव करके दिखाओ, मजा तब आने वाला है। ओए मुस्तफिजुर रहमान को रिमूव करने पर आपने पांव पकड़े, मिन्नतें की, हाथ जोड़े और उसका हर्जाना आपने दिया। ये तो पाकिस्तानी प्लेयर है, ये इब्रार अहमद है, इसको रिमूव करके दिखाओ, आपको बूट भी चाटने पड़ जाएंगे। ये इतनी सी बात नहीं है जो आप आम सी बात समझ के इब्रार अहमद को रिमूव करो। ये किसी भी इंडियन ओनर पाकिस्तानी प्लेयर को पिक नहीं कर सकता। और क्यों भाई, क्या आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं? इब्रार अहमद को जो ऑलमोस्ट 7 करोड़ दिए जाएंगे, क्या आप उसकी फीस पे करोगे? वो घर में कोई आपको पूछता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर में आप टांग अड़ा रहे हो। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसे घटिया हरकत पर? आपको घिन नहीं आती है इब्रार अहमद जैसे लोगों से? मैं एक को फिर भी समझ लूं भाई, कोई बाबर आजम टाइप का बंदा हो जिसने आज तक मुंह नहीं खोला, एंटी इंडियन कुछ बोला नहीं, चलो वो भी पाकिस्तानी, उसको भी नहीं हमने रखना। इस आदमी की हरकतें देख लो, अभी दिखाता हूं आपको। इसने पहले तो ये जो यूं करता था, इसकी गर्दनें हमने तोड़ दी, घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद की, है ना। सेकेंडली इसको इतना मारा अभिषेक ने, उसने गर्दन झटकना भूल गया। इस बंदे ने टी के कप के साथ लिखा था फैंटास्टिक टी, है ना, तो अभिनंदन सर का ये मजाक उड़ा रहा था। अबे वो तुम्हारा बाप है, उसने मिग से तुम्हारा F-16 गिरा दिया था, आज तक तुम मानने को तैयार नहीं हो। वहां पे जब अभिनंदन का पैराशूट दिखा था ना, 3 पैराशूट थे, एक तो हमारा था प्लेन, 2 इनके थे पायलट, जिनको इन्हीं के बंदों ने, पाकिस्तानियों ने पकड़ पकड़ के मार दिया था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? इतना दुख तो इन लोगों को राफेल गिरने पर नहीं हुआ होगा जितना इब्रार अहमद की सिलेक्शन पर इन लोगों को दुख हुआ है। हड़बड़ी में इतने घटिया घटिया स्टैट बताए जा रहे हैं इंडियन मीडिया पर बैठकर। स्पोर्ट जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं, लेकिन सरेआम झूठ बोला जा रहा है। कह रहे हैं अभिषेक शर्मा ने फेंटी लगाई थी इब्रार अहमद की T20 वर्ल्ड कप 2026 में। आप गवाह हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक ही मैच होता है, अभिषेक शर्मा को पहले ही ओवर में सलमान अली आगा आउट कर देते हैं। तो फेंटी कहां से लगाई भैया अभिषेक शर्मा ने इब्रार अहमद की? ओए थोड़ा सा तो नॉलेज रखो, अपना दिमाग खोलो। आपको नफरत में कुछ भी नहीं नजर आ रहा होता, इसको थोड़ा सा झंझोड़ो अपने आप को। दुनिया के सामने आप क्या दिखा रहे हो, कितनी नफरत बांट रहे हो। आपको तो काविया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखें यार, इसने तो क्रिकेट में कोई बॉर्डर नहीं रखा, क्रिकेट में कोई बॉर्डर होता ही नहीं है, नफरत होती नहीं है, सियासत होती नहीं है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था काविया को कि वाकई यार इसने एक ऐसी एग्जांपल सेट कर दी है कि फ्यूचर में कोई चाह कर भी क्रिकेट में सियासत नहीं लेकर आ सकता। जो प्लेयर अच्छा है उसको पिक किया जा सकता है, डजंट मैटर वो किस कंट्री से खेलता है, वो किस कंट्री से उसका ताल्लुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्रिकेट में अच्छा होना चाहिए। हम क्रिकेट को देखना चाहते हैं, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, क्रिकेट को एक ग्लोबल इवेंट बनाना चाहते हैं। बजाय उसको अप्रिशिएट करने के इब्रार अहमद को निकालो। इंडियन मीडिया इतना झूठा झूठा प्रोपगेंडा कर रहा है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कोई अच्छी चीजें आपसे डिस्कस नहीं होती, अच्छी इंफॉर्मेशन आप फैंस को पहुंचा नहीं सकते, बस अपना गंदा घटिया दिमाग ही बस पेश करते हो हर वक्त फैंस के सामने। दोस्तों क्या आप जानते हो, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो 4 एशिया की कंट्री हैं, इनमें से कितने प्लेयर पिक हुए होंगे दी 100 लीग में? ये बताया किसी ने भी आपको? नहीं बताया, लेकिन मैं बताता हूं। सिर्फ 4 प्लेयर पिक हुए हैं। इन चारों कंट्रीज में से सिर्फ 4 प्लेयर पिक हुए हैं। 2 अफगानिस्तान के पिक हुए हैं और 2 ही क्या पाकिस्तान के शहजादे पिक हुए हैं। इसके पीछे रीजन आप ऑलमोस्ट जान सकते हो, परफॉर्मेंस को भी ले सकते हो या रिक्वायरमेंट पर भी जा सकते हो, कितनी रिक्वायरमेंट है। अफगानिस्तान की तरफ से आप पता है दी 100 में राशिद और नूर खेलते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ये उस्मान तारिक ऑलमोस्ट 5 करोड़ में और इब्रार अहमद ऑलमोस्ट
7 करोड़ में सेल हुए हैं। लेकिन ये लिस्ट सबसे पहले आप चेक करें किन किन प्लेयर को इग्नोर किया गया है। अनसोल्ड पाकिस्तानी प्लेयर्स की लिस्ट देख सकते हैं। शहंशाह अफरीदी ने 24 घंटे पहले ही अपना नाम निकाल लिया था दी 100 लीग के ऑक्शन से। उसके बाद अनसोल्ड रहते हैं हारिस रऊफ, शादाब खान, नसीम शाह, यहां तक के साइम अयूब जो बेस्ट ऑलराउंडर है, मोहम्मद आमिर भी अनसोल्ड रहते हैं, इमाद वसीम, जमान खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, इसको भी पिक होना चाहिए था दोस्तों, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है रिसेंटली। आकिफ जावेद और सलमान मिर्जा, ये तो है पाकिस्तानी प्लेयर जो अनसोल्ड रहते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखो जिसमें शामिल है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, दोस्तों ये छोटे नाम नहीं है, बड़े नाम है, लेकिन इनको पिक नहीं किया गया। फजल फारूकी इसमें अफगानिस्तान में देखो, मुजीबुर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजमतुल्लाह उमरजई, ऐसे ही बांग्लादेश के देखो जिन्होंने रजिस्टर करवाया था, शॉर्ट लिस्ट किया था। शांतो ने तो अपना नाम क्यों दिया मुझे ये नहीं समझ आ रही, वो तो एक एंकर प्लेयर है। रिशिद हुसैन को भी नहीं पिक किया, तौहीद को भी नहीं पिक किया। श्रीलंका के भी बड़े बड़े नाम हसरंगा, महेश तीक्ष्णा, निशंका पतिराना, देखिए ये मैंने जो आप लोगों के सामने नाम रखे हैं ये बड़े बड़े नाम है, किसी लीग में भी पिक हो सकते हैं। नॉर्मल नाम मैंने नहीं रखे, आप लोगों के सामने शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं। सिर्फ 4 प्लेयर ही पिक होते हैं, 2 अफगानिस्तान के और 2 पाकिस्तान के। दोस्तों ये वो लिस्ट है जो सबसे महंगे प्लेयर सेल हुए हैं दी 100 लीग के ऑक्शन में। टॉप 10 की लिस्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, लेकिन टॉप पर आप देखोगे जो प्लेयर 14 करोड़ में सेल हुआ है, 14 करोड़ में ही तो हमने सेल की, हमने परचेज किया प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का स्मिथ, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पीएसएल दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है। पाकिस्तान ने इस बार प्लेयर्स को मुंह मांगी रकम दी है, यानी जो डायरेक्ट साइनिंग हुई है ऑफिशियल तौर पर तो एक रकम सामने आती है, जैसे स्मिथ के हवाले से 14 करोड़ सामने आ रही है, लेकिन इससे हैवी अमाउंट दी गई है। जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो पर्स लिमिट होती है उसको देखते हुए मीडिया पर ये अमाउंट दिखाई जाती है। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो यही कहा है कि आप अपनी मर्जी से किसी को कितना भी पैसा दे सकते हो और अपनी टीम में प्लेयर्स शामिल कर सकते हो। लेकिन यहां पर बात हो रही है दोस्तों इब्रार अहमद के हवाले से, दी 100 लीग के हवाले से। इब्रार अहमद की सिलेक्शन पर एक तो यह साबित हुआ दी 100 लीग का जो ऑक्शन था वो बहुत ही अच्छा ऑक्शन था। यानी पहले जो खबरें चल रही थी कि नहीं जी किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई भी इंडियन फ्रेंचाइज का ओनर पिक नहीं करेगा, लेकिन ये गलत साबित किया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। जो उन लोगों ने पहले दावा किया था कि हमारे ऑक्शन में ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, अगर किसी टीम के ओनर्स को प्लेयर्स की जरूरत है, अगर वो पाकिस्तानी है तो वो लाजमी पिक करेंगे। इसमें कोई भी जो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया कर रहा है ना कि कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं होगा, इसमें 0% भी हकीकत नहीं थी और वाकई ऐसा ही हुआ है। श्योर करवाया गया था इंडियन ओनर्स को, स्पेशली लेटर्स लिखा गया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आपने ऐसा नहीं करना, न्यूट्रल रहकर ऑक्शन में जाना है, अगर प्लेयर की जरूरत है तो आपने पाकिस्तानी प्लेयर को भी पिक करना है, और उन्होंने ऐसा ही किया, इब्रार अहमद को पिक किया। और अब दोस्तों पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा सनराइज टीम के फैंस बन चुके हैं इस टाइम। पाकिस्तान का हर एक फैन सनराइज टीम को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी सारे फैंस खुश हैं जो क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो ना, नफरत नफरत नफरत, उनकी बात ही नफरत से शुरू होती है, खत्म भी नफरत से होती है। उनका मानना है कि ये क्यों इब्रार अहमद ही क्यों, अब्रार अहमद जो हमें हर जगह पर तंग करता है, एक्शन ऐसे मारता है, चाय का कप दिखाते हैं हमें, तो हमें तो और भी तकलीफ होती है। तो इब्रार अहमद को ही सिर्फ क्यों पिक कर रहे हो, किसी और प्लेयर को पिक कर लेते। अलबत्ता किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को पिक नहीं करना था, यानी अगर किसी और प्लेयर को भी पिक कर लेते तब भी इनको यही प्रॉब्लम होती कि ये पाकिस्तानी है, इसको हरगिज हम पिक नहीं कर सकते, हम अपने जेब से पैसा इनको क्यों दें। ये नफरत की सियासत करना चाहते हैं। अगर आपको न्यूट्रल दोस्तों, क्या इब्रार अहमद को पिक नहीं करना चाहिए था? अगर सिर्फ क्रिकेट, यहां पर देखो कोई जंग तो है नहीं, इतना मेरे ख्याल से इन लोगों को दुख राफेल गिनने पर नहीं होगा जितना इब्रार अहमद को पिक करने पर हुआ है। इब्रार अहमद एक क्रिकेटर है, दी 100 लीग एक क्रिकेट की गेम है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उसको चलाता है, लेकिन तकलीफ यहां पर इंडियंस को हो रही है कि इब्रार अहमद को किस वजह से, किस बेस पर पिक किया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही। न्यूट्रल कोई भी इंडियन फैन है तो कोई रीजन जरूर बताएं क्रिकेट के हवाले से, यानी अपनी गंदी बात नहीं करनी, जो क्रिकेट पर
को सूट करती है ना कि हाँ भाई ये लॉजिक है, इसके पीछे ये रीजन है, इस वजह से हम बात करें, इस वजह से ये इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। सिर्फ क्रिकेट के हवाले से अगर उसने कोई एक्शन दिखाया आपको वर्ल्ड कप के दौरान या कुछ ऐसा रिएक्शन आया आप लोगों की तरफ से, तो इसमें क्रिकेट का तो नुकसान नहीं होना चाहिए। इब्रार अहमद पिक हो गए तो अच्छी बात है, क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है और फ्यूचर में भी ऐसे एग्जांपल सेट हो जाएंगी। दूसरी लीग में जैसे साउथ अफ्रीका लीग है, उसमें तो सारे के सारे इंडियन ओनर है, वहां तो एक प्लेयर भी पिक नहीं होता और पाकिस्तानी प्लेयर वहां पर रजिस्टर भी नहीं करवाते। लेकिन यहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ने सिक्योरिटी दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अपना नाम रजिस्टर करवाएं, जिस टीम को जरूरत होगी वो आपका प्लेयर पिक कर लेंगे। स्पेशली इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाम दिए थे। 14 से 15 नाम थे और जिनमें से 2 प्लेयर पिक हो गए हैं। लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूं, इब्रार अहमद को ये इंडियन ओनर क्या अपनी टीम से रिमूव कर पाएंगे? क्या इतनी ताकत है इन लोगों में? क्योंकि इन लोगों ने जो एक्शन रिमूव करने के बाद मुस्तफिजुर रहमान, ये जो एक्शन आया था, ये रिएक्शन जो इन लोगों को फेस करना पड़ा था, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। अगर हो जाता है इब्रार अहमद रिमूव, तो देखो फिर क्या होता है इन लोगों के साथ। तो मुझे तो नहीं लगता इब्रार अहमद को रिमूव कर देंगे ये लोग, किसी सूरत में भी नहीं करेंगे रिमूव। फिर भी इस पर अपनी रेकमेंड बुक से मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।